हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। वेलकम टू टारगेट मिशन। आप सभी स्टूडेंट्स को मालूम है कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी और भी यूनिवर्सिटी हैं जो बिहार के सभी विश्वविद्यालय में सेकेंड सेमेस्टर का जो है एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है। आप सभी को मालूम है कि सेकेंड सेमेस्टर का जो है एग्ज़ाम बहुत सारे कॉलेज में होने वाला है। ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अगर कोई भी सवाल अगर पूछा जा रहा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो मैक्सिमम हम लोग को मालूम होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने का दो चीज़ का फ़ायदा है, एक तो आपको डायरेक्ट भी हेल्प मिलेगा, और दूसरा अगर डायरेक्ट हेल्प, अगर मान लीजिए कि एग्जैक्टली ये क्वेश्चन नहीं दिखेगा तो आपको ये क्वेश्चन तो दिखेगा ही। इसके वजह से आप क्या पढ़ लीजिएगा कि इंडियन सोसाइटी का मेन फीचर क्या है, प्रोमिनेंट फीचर क्या है, तो डाइवर्सिटी। तो ये अपने आप में एक आप जो है आंसर अगर लिखिएगा सब्जेक्टिव में भी, चाहे लॉन्ग में चाहे शॉर्ट में, कुछ में भी, तो आपको ये लाइन याद रहेगा कि इंडियन सोसाइटी का प्रोमिनेंट जो एक फीचर है, यानी कि भारतीय समाज की सबसे प्रमुख विशेषताएं में से है डाइवर्सिटी। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव के साथ साथ जो है प्लस आपको सब्जेक्टिव का भी तैयारी करवा रहे हैं हम। ठीक है। दूसरी बात है कि अच्छा ये बताइए कि सेकंड सेमेस्टर में कितना ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। उसी हिसाब से, ये नहीं कि हम एक हज़ार जो है 1000 ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, ये गलत तरीका है। या 50 MCQ VVI कर रहे हैं, गलत तरीका। ये ऐसा नहीं करना है। हम कैसे किए हैं वो बता रहे हैं, बीइंग अ स्टूडेंट, और स्टूडेंट जैसा सोचिए आप भी। और अगर गलत होगा तो आप बताइएगा कि हाँ आप गलत बोल रही हैं और कोई और सही बोल रहा है। ठीक है, बताइएगा। देखिए पहले पैटर्न समझिए सेकेंड सेमेस्टर का। तो सेकेंड सेमेस्टर में 3 तरह का पैटर्न है। 10 MCQ करना है, ठीक है, 4 शॉर्ट करना है और 3 लॉन्ग करना है। 10 जो ऑब्जेक्टिव होता है, एक ऑब्जेक्टिव 2 नंबर का, तो 10 यहाँ पे 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव हो गया। वैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन 4 नंबर का, तो 4 क्वेश्चन करना होता है। एक क्वेश्चन 5 नंबर का, तो टोटल 20 नंबर का यहाँ हो गया। एक क्वेश्चन 10 नंबर का होता है, तो 3 क्वेश्चन करना है, तो टोटल यहाँ पे 30 नंबर का हो गया। 30, 20, 50 और 20, 70, यानी कि टोटल आपको ऑब्जेक्टिव कितना करना है, मात्र 10। और इस 10 के लिए क्या हम आपको 1000 का सवाल करवा दें? आंसर इज नो। व्यू के लिए करवाया जा सकता है, बट आपके लिए ये 0% हेल्पफुल है। कैसे करना है ऑब्जेक्टिव की हेल्पफुल हो, काफ़ी हेल्पफुल हो, इसमें भी हेल्पफुल हो, नॉलेज भी बढ़े, सब्जेक्टिव का भी रेडी हो जाए। देखिए आपका जितना यूनिट है, आपके आपके सोशोलॉजी में जितना यूनिट है, ऐसे यूनिट 1, 2, 3, 4, हम सारे यूनिट्स का सिर्फ 10-10 MCQ लाएंगे, सिर्फ 10-10 MCQ। इससे क्या होगा कि हर यूनिट भी आपका कवर हो गया, अच्छे से डेप्थ में हो गया, और सिर्फ 10 क्वेश्चन। अगर इसमें से एक दो भी आ गया तो बहुत है आपको। अब यहाँ से इसमें से मोर देन सफिशिएंट। और ये एक तरीका है कि यूनिट 1 का आपने कर लिया 10 क्वेश्चन, यूनिट 2 का 10 क्वेश्चन, यूनिट 3 का अब इस पर 1000 सवाल, 50 सवाल, 100 सवाल, 1 लाख सवाल, ये सब फालतू है और सिर्फ व्यू के लिए है। और कृपया इन सब चीज़ों से बचें। तो बस इतना ही कहना था। ये किसके लिए है हेल्पफुल? ये मेजर, जो स्टूडेंट का मेजर, माइनर और MDC। आपका अगर सोशियोलॉजी जो है, सोशियोलॉजी अगर मेजर है, माइनर है, MDC है, कोई भी है, तो आपके लिए हेल्पफुल है, क्योंकि सबको सेम पढ़ना है, सारे यूनिट सेम पढ़ना है। बस मेजर, माइनर और MDC में ये 1-2 यूनिट कम पढ़ना है, बाकी सब सेम पढ़ना है। तो हर यूनिट से 10 MCQ, हर यूनिट से 10 MCQ। ठीक है। इसमें कितना MCQ हम आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए 10, बस 10 क्वेश्चन है हर यूनिट से। ये यूनिट 1 का है, फ्यूचर ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर। ठीक है। तो देखिए आई होप यहाँ तक समझ में आया। अगर आपको समझ में आ गया होगा, 3 मिनट 56 सेकंड पे रोक कर वीडियो जो है आप बता दीजिएगा कि हाँ आपको ये बात समझ में आया है या नहीं, कि कितना ऑब्जेक्टिव करना है, कितना MCQ करना है, और कहाँ से करना है और कैसे करना है। इसका PDF जो है कहाँ मिलेगा? इसका PDF जो है टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। स्टार्टिंग वीडियो था, इसीलिए हमको ये सब चीज़ बताना था। अब नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा आपको कंटिन्यू जो है, आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप एक एक करके हर यूनिट का ऑब्जेक्टिव, और इसके साथ साथ हम सब्जेक्टिव भी करवाएंगे, जो कि 100% एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, 100% की गारंटी। बाउंड साइन करवाइएगा, वो भी हम कर देंगे। देखिए जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी। मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर मतलब क्या, कि भारतीय समाज की सबसे प्रमुख विशेषताएं क्या है, तो डाइवर्सिटी, विभिन्नता। अच्छा है, सबसे इम्पॉर्टेंट है इस लेक्चर का कि इसको हिंदी वाले भी देखें और इसको इंग्लिश वाले भी देखें, बाइलिंगुअल, किसी के लिए कमी छोड़ा नहीं गया है। बाकी आप बताइएगा। देखिए डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, अगर आपको सोशोलॉजी का पेपर देना है, तो
तो यहाँ पे थोड़ा सा सोशलॉजी का पेपर अगर देना है तो आपको ये चीज़ आना ही चाहिए, ठीक है। ये चीज़ जो है आपको क्या होना चाहिए, आना चाहिए। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिल सकता है, बहुत अच्छा, ठीक है। एक सेकेंड, हम चाह रहे हैं यहाँ पे इरेज करना, हाँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि आपको याद रहेगा। ये थोड़ा सा टिल्ट है इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से। और फिर जो है फिर ये यहाँ से ऐसे थोड़ा बहुत करिएगा और इस तरह से थोड़ा, देखिए हम ये फ़ोन से इस तरह ऐसे बना रहे हैं तो ये अच्छा उस लेवल का नहीं बन पा रहा है। और यहाँ से मिला दीजिएगा। तो ये वाला पोर्शन बहुत ईजी है, देखिए ऐसे ऐसे और ये ऐसे और ये इसको नीचे और थोड़ा सा ऐसे, ठीक है। और फिर ये ऊपर से जो है ऐसे, और फिर यहाँ से ये नीचे, और फिर कॉपी रहेगा तो बहुत अच्छा से बनाया जा सकता है। तो इस तरह से तो यहाँ पे आप दिखा सकते हैं कि यहाँ का अलग कल्चर है, यहाँ का अलग कल्चर है, यहाँ का अलग कल्चर है, यहाँ का यहाँ ये सब अलग अलग कल्चर है, अलग अलग रिलीजन है, अलग अलग लैंग्वेज है, अलग अलग सब कुछ है। बट एक चीज़ जो कॉमन है वो है हमारे यहाँ यूनिटी, यानी कि एकता हमारे यहाँ है, यानी कि डाइवर्सिटी में हमारे यहाँ क्या है, यूनिटी। ये याद रखिएगा और ये टॉपिक भी बिल्कुल क्लियर। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, भारतीय समाज शास्त्र के जनक किसे माना गया है। भारतीय समाज शास्त्र, देखिए जैसे एक सब्जेक्ट है ये आप लोग का सोशोलॉजी, तो सोशोलॉजी में जो व्यक्ति सोशोलॉजी के फादर कहलाते हैं उनका नाम बताइएगा। और जो भारत में हमारे सोशोलॉजी पे सबसे ज़्यादा काम किए हैं तो उनका नाम बताइएगा कि वो किसको कहा जाता है, ठीक है। उन किसका जो है फादर ऑफ इंडियन सोशोलॉजी कहा जाता है, तो वो उनको कहा जाता है, वो है GS गुरे सर। कौन है, GS गुरे और सर, क्योंकि ये रिस्पेक्टेड पर्सन है, GS गुरे सर। याद रखिएगा, इनका नाम जरूर कॉपी में दिखेगा, पेपर में दिखेगा। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय समाज में संस्कृति के प्रसारण की प्रमुख संस्था कौन सी है। तो देखिए यानी कि भारत में सबसे अहम भूमिका जिसको प्राइमरी लेवल पे किसको माना गया है, तो वो किसको माना गया है, फैमिली को। वो किसको माना गया है, फैमिली को, ठीक है, परिवार को, सबसे प्राइमरली यूनिट। फोर्थ क्वेश्चन है, विच सोशोलॉजिस्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ संस्कृताइजेशन। यानी कि देखिए क्या होता है कि ये समाज है हमारा, तो समाज में सबको मालूम है कि ये एक जगह है, फिर यहाँ जगह है, फिर यहाँ जगह है, फिर यहाँ जगह है। तो इस तरह से एक तरह का संस्कृताइजेशन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ वाले लोग चाहते हैं कि ऐसा क्या करेंगे, क्या क्या अपनाएं कि हम यहाँ पहुँच जाएं। यहाँ वाले लोग चाहते हैं कि हम क्या करें कि यहाँ पहुँच जाएं, या यहाँ वाले लोग यहाँ पहुँच जाएं। तो यानी कि एक तरह का यहाँ पे क्या हुआ है, संस्कृतिकरण, ठीक है। तो इसके बारे में कौन बात किया, तो MN श्रीनिवास, ये भी भारत के हैं, MN श्रीनिवास। याद रखिएगा ये शब्द जहाँ भी देखिएगा ना आप, संस्कृताइजेशन, तो ये आपको MN श्रीनिवास को ही याद रखना है। आपको कॉपी में पेपर में दिखेंगे ही दिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय समाज में सबसे पारंपरिक परिवार का रूप कौन सा है, तो जॉइंट फैमिली। सबसे हम लोग ही परिवार में मतलब कौन सा हम लोग देखते हैं हमेशा, जो स्टार्टिंग से क्या चलते आ रहा है वो है जॉइंट फैमिली, ठीक है, वो है क्या है, जॉइंट फैमिली, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। ओहो, एक सेकंड, तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ग्राम समाज में प्रमुख समूह को समझाने के लिए MN श्रीनिवास ने कौन सी संकल्पना दी। यानी कि विच कॉन्सेप्ट हैज़ यूज्ड बाय MN श्रीनिवास टू एक्सप्लेन द डोमिनेंट ग्रुप इन विलेज सोसाइटी। डोमिनेंट ग्रुप क्या होता है, जैसे एक ग्रुप है, दो ग्रुप है, एक और ग्रुप है और एक ये ग्रुप है, यानी कि ये ग्रुप इन लोगों पे क्या है, डोमिनेंट है, मतलब ये थोड़ा पावर इसका हाई है भाई, तभी इसका डोमिनेट है। अब जहाँ 100 लोग एक बात कह रहे हैं और जहाँ पे 2 लोग एक बात कह रहे हैं, मेजोरिटी यहाँ पे, तो ये इसका बात कहीं ना कहीं इस पर थोप ही दिया, इसका मन अगर नहीं भी है तभी भी ये काम हो ही गया। तो इस तरह का डोमिनेट ग्रुप, तो वो क्या था कि वो किसको बोला गया, मतलब किसको बताया है, डोमिनेंट कास्ट को, ठीक है, यानी कि प्रमुख जाति को। पूरा गांव जो है ब्राह्मण का जाति है और वहाँ पे कोई और जाति है, तो इसका ही है पूरा जो गांव है वो मतलब अलग अलग जाति के लोग हैं ये, और इस पर ज़्यादा घुसना नहीं अंदर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इंडियन कल्चर इज़ द बेस्ट डिस्क्राइब एज। इंडियन कल्चर को बेस्ट
किस तरह से डिस्क्राइब किया जा सकता है, तो वो है प्लूरलिस्टिक, यानी कि बहुलवादी। प्लूरलिस्टिक मतलब क्या होगा, बहुलवादी। ठीक है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इरावती कर्वे का अध्ययन प्रमुख किस पर आधारित था। इन्होंने जो अध्ययन किया था वो किस पे आधारित था, तो किंगशिप एंड फैमिली स्ट्रक्चर, यानी कि वंश, परंपरा और पारिवारिक ढांचे। ये याद रखिएगा इनके नाम से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर सोर्स ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इन इंडियन सोसाइटी, यानी कि भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण पर प्रमुख सोर्स क्या है, तो वो है कास्ट। क्या है, कास्ट, यानी कि जाति। तो बस यहाँ तक आपका यूनिट 1 में से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, चाहे वो थिंकर को लेकर है या किसी क्वेश्चन को लेकर है, जो भी हमने किया है आप इसको बहुत अच्छे से याद करिएगा, और हम आपको गारंटी देते हैं कि आप अपने पेपर में इसमें से कुछ ना कुछ ज़रूर क्वेश्चन पाइएगा ही पाइएगा। सो धन्यवाद। बस 11 मिनट में एक यूनिट कंप्लीट, नाउ कंप्लीट। अब ऐसे ही हम सेकेंड यूनिट, थर्ड ऐसे करके लाएंगे, और ये जब ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होगा तो वैसे ही यूनिट वाइज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देंगे। बस बल्ले बल्ले टॉपर। सो विश यू ऑल द बेस्ट। ठीक है। सो बहुत सारे टॉपर आप लोग बनिए, बिहार के हर यूनिवर्सिटी के लिए हेल्पफुल है। ज़्यादा VBI क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, वो क्वेश्चन, लाल पीला किताब, ये सब बंद, कुछ नहीं। और अगर हम आपको जो बता रहे हैं, मेरा नाम मनीषा है, और पूरे यूनिवर्सिटी में, अपने यूनिवर्सिटी में मेरा सबसे हाईएस्ट मार्क्स आया था PG में भी, और इस चैनल पर आपको UG से लेकर PG तक का सब कुछ मिलेगा। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। और सबसे बेस्ट कि बाइलिंगुअल है। और इसका ये जो है PDF आपको कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ ज्वाइन होइए और वहाँ पे मिल जाएगा। और आप लोग के लिए अलग से एक बैच बना हुआ है, उस बैच में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई का ही आता है। ठीक है। सो थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर किस दिन आपको चाहिए ज़रूर बताइएगा।